के खजाने में क्या डकैती डाली जा रही है? क्या सच में रत्न भंडार की चाबी गायब है? अब क्या राम भक्त योगी डकैतों से निपटेंगे? क्या योगी बाबा ढूंढ निकालेंगे चाबी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों देखिए इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ओडिशा की राजनीति घूम रही है, जो कि देखिए इसी लोकसभा चुनाव के बीच ओडिशा का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। 25 मई को प्रदेश में वोट डाले गए और अब आखिरी चरण की वोटिंग के साथ लोकसभा चुनाव भी अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस कारण भाजपा और पटनायक सरकार के बीच जुबानी प्रहार भी देखने को मिला। ना सिर्फ देखिए पीएम मोदी बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चाबी गुम हो जाने पर पटनायक सरकार को जमकर घेरा। इन पटनायक सरकार के संरक्षण में भगवान जगन्नाथ पुरी के मुख्य खजाने की चाबी ही यहां गुम हो गई है। भगवान के खजाने में भी ये डकैती डाल दे रहे हैं। यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। आज आप ये जान ले कि प्रभु जगन्नाथ का रत्न भंडार, जहां मंदिर का खजाना मौजूद रहता है, जहां प्रभु के आभूषण है, उस खजाने की सुरक्षा में लगे दरवाजे पर जड़े ताले की चाबी फिलहाल गायब है और अब मंदिर से जुड़ी 2 अहम फाइलें भी गायब हो चुकी हैं। चाबी कहां गुम हो गई है, इसको लेकर रहस्यों का जाल बना हुआ है। अब देखिए पूरा का पूरा मामला अब का नहीं है बल्कि 5 साल पुराना है, क्योंकि देखिए 1985 में रत्न भंडार खोला गया था और तब से लेकर आज तक यानी कि आज की डेट तक रत्न भंडार के कपाट खोले नहीं गए हैं। रत्न भंडार में क्या कुछ है, इसको लेकर भी साल 2018 में सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक ये बात कही गई कि रत्न भंडार में तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा भारी सोने के गहने, और इस भारी सोने के गहने मतलब 11 किलो के बराबर होगी, तो 22,000 भारी चांदी के बर्तन हैं और इसके अलावा कुछ बहुमूल्य रत्न भी यहाँ मौजूद है। और उस दिन से लेकर देखिए अब तक रत्न भंडार में कितनी बेशकीमती चीजें बाहर गई, कितनी अंदर आई, किसी को कुछ पता नहीं, कोई नहीं जानता। अब देखा जाए तो देखिए भक्तों की इसी नाराजगी के बीच यूपी से योगी को लाए जाने की मांग भी उठी और जैसे ही चुनाव प्रचार के लिए योगी जी प्रभु जगन्नाथ की धरा पर पहुंचे, लैंड माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और फॉरेस्ट माफिया पर यूपी जैसा बुलडोजर चलने का वादा कर बैठे। जनता से कमल को खिलाने की अपील भी की ताकि डबल इंजन की सरकार में खोई हुई चाबियां ढूंढ सके और डकैतों को मिट्टी में मिला सके। हालांकि देखिए भाजपा के इस प्रहार से तिलमिलाई पटनायक सरकार साफ कह चुकी है कि इसी साल यानी कि रथ यात्रा के दौरान रत्न भंडार खोला जाएगा, लेकिन जनता सरकार की जुबान पर भरोसा नहीं कर पा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में 4 जून के बाद प्रभु जगन्नाथ के खजाने में डकैती डालने वालों के लिए योगी यमराज बन जाएंगे? इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, बीजेडी के राज में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है, जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मनत करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा
खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। पूरा उड़ीसा जानना चाहता है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बीजेडी ने वो रिपोर्ट ही दबा दी। बीजेडी की खामोशी से लोगों का शक गहरा रहा है। मैं आज उड़ीसा के लोगों को भरोसा देता हूं, उड़ीसा में भाजपा सरकार बनते ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा सरकार जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी की ये हमारी सबसे बड़ी सेवा उसी से शुरू हो जाएगी। साथियों, ये बहुत गंभीर घटना है जिसमें उड़ीसा की धरोहरों को लेकर संवेदनशीलता नहीं है। वो धरोहरों का संरक्षण भी नहीं कर सकते ये लोग। उड़ीसा का तेज विकास तो उड़ीसा की मिट्टी की संतान ही कर पाएगी। और इसलिए मोदी ने आपको गारंटी दी है, आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा उड़ीसा के बेटे या उड़ीसा की बेटी को ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाएगी। और आपको मालूम है ना, मैंने पहले से बताया है, शपथ ग्रहण की तारीख बताई है, पता है ना? कौन सी तारीख? मैं आज आपको निमंत्रण देने आया हूं। 10 जून को उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा।